गोपगिरी पर्वत पर बनाया गया एक बेहतरीन किला जो मध्य भारत के आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। आसपास के मैदानी इलाकों पर दूर दूर तक नज़र रखी जा सके और इसे सुरक्षा, सुंदरता, मजबूती और बेहतरीन नक्काशी से तराशा गया है। यह गोपगिरी के संकरी पर्वतों पर बनाया गया ग्वालियर का किला है। इसने कई शासकों का कामयाबी की बुलंदी छूते हुए और ज़मीन पर आते हुए देखा है। यह किला गवाह रहा है मुग़लों से लेकर मंगोलों के शासनकाल का। 18वीं सदी में मराठा के सिंधिया वंश ने ग्वालियर की सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में ग्वालियर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था और भारत की आज़ादी तक यह किला एक ब्रिटिश पोस्ट बना रहा। इस किले के बनाने की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार यहाँ 18वीं शताब्दी तक के सबूत मिलते हैं। मान्यता है यह 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच बना होगा। यहाँ सबसे पहले जैन धर्म के गुफा मंदिर बनाए गए थे। यहाँ पत्थर से बनी अनेकों मूर्तियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थनागर आदिनाथ की 58 फीट ऊंची मूर्ति है। ग्वालियर के किले की लंबाई 2.4 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इसकी प्राचीरी पहाड़ की ऊंचाइयों में बनी है और ज़्यादातर हिस्सों में वह बिल्कुल सीधी है। ग्वालियर के किले की गिनती भारत के सबसे सुंदर किलों में होती है। भारत के प्रथम मुगल बादशाह ने इस किले को हार में जड़ा मोती कहा था। इस किले की भव्यता का राज इस किले में बने महलों में है, जैसे कि मान मंदिर। सन 1486 में इसे ग्वालियर के राजपूत राजा मानसिंह ने बनवाया था। यह मंदिर अपने सुंदर टाइलों और नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन तुर्क, पठान, अफगान और मुगलों के हमले के बाद इस किले के साथ कई बड़े रहस्यमयी पहलू भी जुड़ गए। मान मंदिर की कहानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बाहर से यह मंदिर जितना भव्य और सुंदर दिखाई पड़ता है, अंदर से यह इतना ही अंधेरे भरा, बदबूदार और भयानक है। और उससे भी भयानक है इसके पीछे का जुड़ा रहस्य, क्योंकि यह बाहर से तो मंदिर की तरह दिखाई देता है, सुंदर और खूबसूरत, लेकिन अंदर से इसके गलियारे एक तहखाने की ओर जाते हैं। वह तहखाना वास्तव में एक जेल या कारागार है। इन जेलों में कैदियों को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती थी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कैदियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। कोई भी शख्स जिसे मुगल सल्तनत को खतरा महसूस होता था, उसे ग्वालियर के तहखाने में बंद कर दिया जाता था। केवल दुश्मन या घुसपैठी ही नहीं, बल्कि मुगल शासक का रिश्तेदार होना भी हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी। मुगल शासक अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों को भी सत्ता के लिए कैद में डाल दिया करते थे, क्योंकि तख्त उसी का हो सकता है जो राह में आने वाले सभी दावेदारों को रास्ते से हटाने की क्षमता रखता हो, जो जालिम हो और क्रूर हो। उस समय में कैदियों के जिंदा बच पाने की उम्मीद बहुत ही कम थी और यहाँ से भागकर निकल पाना ये तो नामुमकिन था, और रिहाई जैसी तो उस समय कोई चीज़ होती ही नहीं थी। इन जेलों में मानो वक्त ठहर सा जाता था और कैदियों की हालत बद से बदतर होती जाती थी। कई कैदियों के जीवन कब समाप्त हो जाते थे, बाहरी लोगों को उनकी भनक तक नहीं लगती थी। वे जीते जी वह नर्क भोगा करते थे। मुगलों के दंड देने का तरीका भी बेहद नायाब था। वह कैदियों को बहुत अधिक मात्रा में अफीम देते थे, जिसके वह कैदी सालों साल नशों में रहते थे। बाहर निकलने की साजिश करना तो दूर, वे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहते थे। इन जेलों के कैदी ज़्यादातर राजघराने के थे, लेकिन इतनी यातनाओं के बाद वह अपने राजसी ऐश आराम को भूल जाते थे और सब कुछ उनके लिए एक सपना सा बन जाता था। राजा मानसिंह के महल के अंदर और उसके आसपास बने आलीशान इमारतों में राज परिवार के लोग रहते थे। किले की दीवार के अंदर भव्य और आकर्षित कलाकारी की गई हैं, जो भारत की शिल्पकला और निर्माण कला की बेजोड़ सबूत है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा इसका यह भयानक रूप नज़र नहीं आता, जो मुगल के शासनकाल में उजागर हुआ था। मुगलों के शासनकाल के समय मान मंदिर के नीचे बने तहखानों को दिल दहला देने वाले यातनाओं घर में बदल दिया गया।
कहते हैं कैदियों को लोहे की चेनों से बांध कर रखा जाता था। शहंशाह का रिश्तेदार होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी। कभी कभी उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी जो शायद एक दुश्मन को ही चुकानी पड़े। राजा बनने का अधिकारी वही होता था जो मार्ग में आए सभी बाधाओं को ख़त्म कर दे। हमारा यह छोटा सा प्रयास था ग्वालियर के किले की विशेषताओं के बारे में। अभी की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।